जय श्री महाकाल सभी साधकों और साधिकाओं को। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इस अमल का फ़ायदा और भी साधक और साधिका ले सकें। चलिए मैं आज आपको जिन की साधना के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इस जिन का नाम है नील जिन। जिन क्या है मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस साधक या साधिका ने जिन करना होता है वो इसकी पूरी जानकारी ले ही लेता है। पर हाँ, एक बात जरूर बताऊंगा कि जिन की दो किस्में होती है, पाक जिन और नापाक जिन। अब चयन साधक को करना है कि वो किस दिशा की तरफ जाना चाहता है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि सच्चाई की का ही साथ दो ताकि आने वाला टाइम साधक का अच्छा हो, क्योंकि मैंने अपने ऐसे साधक देखे हैं जिनकी मृत्यु या किसी कारण से हो गई, या इसको संयोग भी कह सकते हैं, या कुछ अमलियात की ताकत, क्योंकि जब वो अपने से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं दुनिया में तो उनका नाम मोह। तो बिना गुरु के देश या बिना गुरु के निर्देश तो जाहिर बात है कि उनको कुछ ना कुछ तो हर्जाना देना ही पड़ता है। जैसे कि हर्जाना के विषय में बताता हूँ। जैसे कि हर्जाना होता है जैसे काम बंद हो जाना, ठीक है, तो कोई पैसा ना रहना, किसी के दूसरे से पैसे मांगना फिर भी पैसे ना मिलना, जिन लोगों को आपने आंखें बंद करके मदद की थी, घर वालों का उसके प्रति गुस्सा करना, यही होता है। मेरी सलाह यही है कि गुरु का आदेश और से ही करें। ठीक है, गुरु का आदेश लेके साधना जरूर करें ताकि आपको आने वाली मुसीबतों से दूर रहे। वैसे जिन इतना खतरनाक तो नहीं है, पर ये है कि फिर भी जिन तो है ना, क्योंकि इसकी पावर असीमित होती है जिनकी। ठीक है, फिर भी आप सभी को ये सलाह दे ही सकता हूँ। चलो अब भी आपको बताता हूँ कि ये जिन काफ़ी चमत्कारी साधना है जिनकी, और मेरी खुद की हुई है साधना, और मेरे कुछ शिष्यों की प्रमाणित। क्योंकि जो साधना मैंने और मेरे शिष्य ने की होती है, ठीक है, तो मैं वही साधना जो है डालता हूँ ताकि किसी को किसी चीज़ की हानि ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से किसी को हानि हो। ठीक है, तो इस साधना में कोई भी जो है डर तो चलो है, क्योंकि जिन है, डर है, काफ़ी पावरफुल है, पाक जिन है। ठीक है, करेगा तो कुछ नहीं आपको, पर डर तो होता ही है सभी को। वो रही एक बात। ठीक है, उसके लिए आपको अपना सुरक्षा घेरा जो है वो मजबूत रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको ये महसूस होता रहे कि मैंने अपना सुरक्षा घेरा लगाया, मुझे जो है जिन परेशान नहीं करेगा जब भी वो आएगा। ठीक है, और इसने आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत इसको आने से नहीं रोक सकती। ये काफ़ी चमत्कारी साधना है और प्रमाणित है, इसका सभी ध्यान रखें। और जो भी इसको करना चाहे तो करे, अन्यथा बीच में मत छोड़े, क्योंकि ये मैं पहले ही बता रहा हूँ सभी को, बीच में कोई ना छोड़े इसको। कुछ शिष्य ने इसको बीच में छोड़ दिया था डर के मारे। ठीक है, तो उनका जो है उनको ठीक करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, तो इसीलिए जो करना चाहता वो ही करे। ठीक है, ऐसे मत करें इसको, क्योंकि साधना बहुत ही पावरफुल साधना है। ठीक है, अगर जिन आपको कुछ देता है तो उसके बदले कुछ लेता भी है। ठीक है, वो आपका टाइम लेता है, ठीक है, आपका साथ लेता है। अगर आप उसको कुछ नहीं दोगे तो बड़ा कुछ लेके भी चला जाएगा। मेरी बात शायद समझ गए होंगे, जो साधक है वो समझ गए होंगे, जो साधक अभी नए नए बने शायद उनको समझ ना भी आया हो, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप से रब्ता कर ले, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो बस मेरा समझाना ये फर्ज था कि जिन कुछ खतरनाक होते हैं वही कुछ नेक ताकतों के मालिक भी होते हैं। इस अमल को सही ढंग से करें तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं और अपना जो है दुश्मन को हरा भी सकते हैं। ठीक है, जो आपको तंग करता हो, क्योंकि ये
ये एक खुदा के समान ताकतवर जिन है जो नेक बंदों की मदद करता है, ठीक है, और मदद करके खुश भी होता है। इसलिए अपने मन को अच्छी तरह से त्याग करके और गुरु के आदेश लेकर ही जिन साधना करें। जिन साधक का गुरु नहीं है उनको मेरी तरफ से आदेश है कि वो कर सकता है, ठीक है। तो जिनके गुरु है वो अपने गुरु की एक माला या गुरु की प्रार्थना कर लें कि अपने गुरु से कि मैं जिस साधना में जो करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें सफलता दे मुझे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आदेश है कि आप ये कर सकते हैं। चलते हैं अमल की तरफ। आपको ये नौचंदी जुमेरात को ये दिन करना है। नौचंदी जुमेरात होती क्या है ये आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं पता। जिनको पता है उनके लिए नहीं, जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ। महीने का पहला शुक्रवार जो होता है उसको नौचंदी जुमेरात बोलते हैं, ठीक है। तो ये साधना आपको 21 दिन करनी है, 21 दिन करनी है, क्योंकि ये पाक जिन है, ठीक है। तो उग्र साधना नहीं है, ये नापाक जिन नहीं है, क्योंकि नापाक जिन 2-3 दिन में हो जाते हैं। और तो ये पाक जिन है तो उसकी आपको साधना 21 दिन करनी पड़ेगी। किसी घर से बाहर जाके किसी सुनसान जगह में, खुले में, जहाँ आपको लगे यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ आपको जाना है, ठीक है। रात के समय 8 बजे के बाद आप कहीं भी कभी भी चले जा सकते हो, बस एक सुनसान जगह, ठीक है, खुला मैदान हो, सुनसान जगह हो, ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कोई ना आता हो, ताकि आपकी साधना में कोई विघ्न ना पड़े। और जाते वक्त आपको एक करेला लेना है, जो खाने वाला करेला होता है ना, वो लेना है, जो लोग खाते हैं सब्जी वाला। उसमें हींग भर के आपको अपने हाथ में रखना है और पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, ठीक है। तो खड़े होने के बाद आपको ये साधना खड़े होके ही करनी है, पर खड़े होने से पहले आपको 21 बार जो है सुरक्षा मंत्र का घेरा लगा दे। सुरक्षा मंत्र का घेरा जो है वो है आयतुल कुर्सी, कश कुरान, आगे पीछे तू रहमान, दर रखे खुदा, सर रखे सुलेमान। ये सभी को पता है, ठीक है। मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा, ये आप चाहे तो वहाँ से नोट कर लीजिएगा। 21 मरतबा पढ़ के आपने एक कील पे फूंक मारना है और अपने चारों तरफ घेरा खींच लेना है। आपको घेरा इतना खींचना है ताकि आपको इतना महसूस हो कि इस घेरे के अंदर, इतनी दूर से के अंदर जिन आपके पास नहीं आ सकता। पास से खींचेंगे, ठीक है, तो आपको डर भी लगा रहेगा कि बिल्कुल पास ना आ जाए, इसलिए आप थोड़ा दूर से खींचेगा ताकि आपको वो दूर से ही बात करे जब भी आए वो, ठीक है। तो उसके बाद आपको 1 घंटा जप करना है, ठीक है। खड़े होके 1 घंटा जप करना है। करेला जो अपने हाथ में रखना है, माला कोई नहीं करनी है। 1 घंटा प्रॉपर 1 घंटा आपको जप करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका जप खत्म हो जाएगा, करेला आपने अपने पश्चिम की तरफ फेंक देना है, ठीक है। पश्चिम की तरफ फेंक के पीछे मुड़ के नहीं देखना, घर आके हाथ मुंह धो लेना है। और यही मरतबा यही चीज़ आपने 21 दिन तक करनी है। रोज़ नया करेला लेना है, ठीक है, उसमें हींग भर के आपको फेंकना है साधना खत्म होने के बाद। ठीक 21 दिन तक, 21 दिन के बाद या 21 दिन के अंदर, ठीक है, आपको नील जिन जो है आपके सामने आएगा, ठीक है। आपसे 3 वचन लेगा। अगर आपने वचन उससे नाक पाक लिए, अच्छे वचन लिए उससे, ठीक है, तो अच्छे वचन के मतलब नेकी के वचन लेने हैं, क्योंकि ये पाक जिन है और ये नेकी करना पसंद करता है। नेकी के वचन लेने हैं। अगर नेकी के वचन ले लिए, वो 3 बार आफरीन आफरीन करेगा, ठीक है, कह के आफरीन कह के वो आपको बोलेगा कि ठीक है, कुछ भी मांग सकते हो मुझसे, धन दौलत परी, या आपको जो कुछ चाहिए वो आपसे मांग सकते हो, वो आपको उसी वक्त ला के दे देगा। हाँ, अगर धन दौलत मांगते हो तो उसका 10% जो है किसी गरीब को दे देना, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो वो आपको इससे ज़्यादा दे देगा, और ज़्यादा देगा आपको, आपके काम काज में, आपके हर एक मालो माल में बरकत देना स्टार्ट कर देगा,
क्योंकि 10% जो आप गरीब को दोगे, क्योंकि ये बहुत पसंद करता है गरीबों को देना। ठीक है, अब साधना के बीच में आपने लहसुन प्याज नहीं खाना, वो बंद कर देना है। ठीक है, ज़्यादा कोशिश करनी है आपको दूध या दूध से बनी हुई खाना खाना है, और सवैयाँ होती हैं वो खा लो। ठीक है, दूध की चीज़ें खानी है किस दिन तक। ठीक है, खाना खा सकते हो पर दूध की ज़्यादा चीज़ें खा लेना आप। अपने मन को साफ रखें, क्योंकि पाक जिन है, अपने मन को साफ रखें, किसी की तरफ गलत नीयत ना करें। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पूर्ण ध्यान रखें। ठीक है, और जब भी जिन आए उसको देख के डरे मत। ठीक है, वो आपको कुछ नहीं करेगा, ये मेरा वादा है, कुछ नहीं करेगा आपको। बस उसे देख के डरे मत, उससे खुल के बात करें, और ये आएगा ही आएगा, इसको आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपने 21 दिन उसको एक दोस्त की तरह एक तोहफा दिया है, तो उसने आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा खुद का किया हुआ है, जो चीज़ मैंने खुद की हुई है वही मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, और मेरे कुछ जो शिष्यों ने की है उनके लिए दे रहा हूँ। हाँ, इसके बाद मैंने करने के बाद मैंने इसका ट्रांसफ़र भी दे दिया था। अभी तक जिसको ट्रांसफ़र दिया उसके पास ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, उनके सारे काम कर रहा है। ठीक है, अगर किसी ने ट्रांसफ़र लेना भी हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है, मैं इसका खुद सिद्ध करके आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, बट शरियत इतनी है कि आप इसको लेने के बाद कोई भी गलत काम नहीं लेंगे, नहीं तो आपको छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि ये नेकी करना पसंद करता है और नेक बंदों के साथ ही रहना पसंद करता है, और इसको ट्रांसफ़र लेने वाले सिर्फ नेक बंदे ही हों तो अच्छा है, नहीं तो जो नेकी नहीं करना जानता, ठीक है, जिसके मन में गलत विचार चलते हैं, वो उसको मत लें, तो क्योंकि उसके पास रहेगा नहीं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।